एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम कन्या राशि वालों के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि उनके नवंबर 2022 का महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है। पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य संबंधित जानकारी, शिक्षा, करियर, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन और विवाहित लोगों के लिए इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी और अंत में आपको ऐसा बेहतरीन उपाय बताया जाएगा कि उसको करते ही आप सारे कष्टों से मुक्ति पालेंगे और जिंदगी आपका खुशनुमा बीतेगा। तो दोस्तों, यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सबसे पहले कार्य क्षेत्र पे एक नज़र डाल लेंगे। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो ये महीना पूर्वार्ध ज़्यादा अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि मंगल महाराज वक्री अवस्था में आपके दशम भाव में विराजमान है और आपको मजबूती भी प्रदान करेंगे और आप अपनी योजनाओं को पूरी मेहनत के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ पूरा कर पाने में सफल भी रहेंगे, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति और प्रबल हो जाएगी। आपके काम को सराहना मिलेगी। मंगल महाराज के वक्री अवस्था में आपके नवम भाव में जाने के बाद कार्य क्षेत्र में बदलाव यानी कि नई नौकरी प्राप्त होने की संभावना बनेगी, अथवा जो लोग सरकारी व अन्य क्षेत्र की नौकरियों में हैं उनके ट्रांसफर के योग भी बन सकते हैं। 11 तारीख को शुक्र, 13 तारीख को बुध और 16 तारीख को सूर्य के वृश्चिक राशि में आपके तीसरे भाव में जाने से आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने सहकर्मियों से अच्छा सहयोग भी प्राप्त होगा और आपसे उनके संबंध भी मधुर रहेंगे, जिसका लाभ आपको अपनी नौकरी में मिलेगा, क्योंकि यह आपके काम में आपकी मदद करेंगे और आपके सही मददगार भी बनेंगे। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो सप्तम भाव में वक्री बृहस्पति अपनी ही राशि में स्थित होकर आपसे मेहनत तो बहुत करवाएंगे, लेकिन आपको सफलता भी प्रदान करेंगे। आपका व्यापार उन्नति की राह पर आगे बढ़ेगा और आप उसको देखकर काफ़ी प्रसन्न चित्त नजर आएंगे। अष्टम भाव में राहु की उपस्थिति के कारण आपको अपने व्यवसायिक साझेदार से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए और आंखें मूंद कर उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी गतिविधियों पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस दौरान वे कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आपको नुकसान भी होने के संकेत मिल रहे हैं। इससे व्यापार में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। शनि महाराज की तृतीय दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहने से सही तरीके से और अनुशासित ढंग से व्यापार करने पर आपको उत्तम सफलता प्राप्त कराएगी। आर्थिक जीवन, यदि आपके आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें तो महीने की शुरुआत में शुक्र और केतु कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप धन पाने में सफल हो सकते हैं। आपके पास एक से ज़्यादा माध्यमों से धन प्राप्ति भी हो सकती है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़िया बनाएगी। हालांकि अष्टम भाव में बैठे राहु महाराज की वजह से आप बेवजह के खर्चे करने में भी फंस सकते हैं और आपके कई खर्च ऐसे होंगे जो आपकी धन हानि का कारण बन सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सूर्य के तीसरे भाव में गोचर करने से आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ अवश्य मिल रहे हैं। मंगल महाराज आपके नवम भाव में जब गोचर करेंगे तो अचानक से कुछ धन प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। यह धन अप्रत्याशित होगा, जिसके बारे में आपने पहले कोई अनुमान नहीं लगाया होगा। शनि महाराज की पंचम भाव में बैठकर पूर्ण दृष्टि एकादश भाव पर आने से एक नियमित आमदनी बनी रहेगी, जो आपके खर्चों को पूरा करने में मददगार भी बनेगी और आपका कोई काम रुकेगा नहीं। व्यापार कर रहे लोगों को अपने व्यावसायिक साझेदार के माध्यम से आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। यदि आप जीवन साथी के नाम से उनके साथ कोई काम करते हैं तो इस समय आपके लाभ के योग बहुत ही मजबूत दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य जीवन,
यदि आपके स्वास्थ्य पर दृष्टि डाली जाए तो यह कहा जा सकता है कि महीना स्वास्थ्य के मोर्चे पर शुरुआत में काफ़ी कमज़ोर रहने वाला है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से रहना होगा। कुंडली के दूसरे भाव में केतु की उपस्थिति और राहु के अष्टम भाव में होने के कारण शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपको भोजन से जुड़ी परेशानियां, मुंह के छाले, दांतों में दर्द की समस्याएं पीड़ित कर सकती हैं अथवा दाहिनी आंख में दर्द होने की संभावना भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शुक्र और सूर्य बुध के तीसरे भाव में जाने के बाद स्वास्थ्य संबंधित स्थितियों में बदलाव आएगा और आपको पुरानी समस्याओं से मुक्ति अवश्य मिलेगी। आप रोगों से लड़ने में कामयाब रहेंगे, लेकिन गले में खराश या समस्या हो सकती है। आपको भरपूर मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव में बैठे शनि महाराज की वजह से उदर रोग परेशान कर सकते हैं। ऐसे में तरल पदार्थों का सेवन आपको निश्चित ही करना चाहिए, जो कि पाचन तंत्र बढ़िया रहने वाला है। आपको प्रतिदिन ध्यान अर्थात मेडिटेशन भी करना चाहिए, जिससे मानसिक रूप से तंदुरुस्त रह सकते हैं। कन्या राशि के प्रेम जीवन व वैवाहिक जीवन पे एक नज़र डालें तो प्रेम संबंधी मामलों की बात की जाए तो महीने की शुरुआत से पूरे महीने तक शनि महाराज अपनी ही राशि में पंचम भाव में विराजमान रहेंगे और महीने के पूर्वार्ध में मंगल की दृष्टि भी पंचम भाव पर रहने से आपको प्रेम जीवन में संघर्ष करना पड़ सकता है। आप और आपके प्रियतम के बीच भावनाओं का टकराव और एक दूसरे को समझाना मुश्किल लग रहा है। इससे इरिटेशन भी बढ़ सकती है, जो आपके रिश्तों के लिए काफ़ी नुकसान साबित हो सकता है। इसलिए आपको वाद विवाद को बढ़ाने से पहले ही कुछ रास्ता निकालना चाहिए और आपसी बातचीत के माध्यम से एक दूसरे को समय भी देना चाहिए, लेकिन किसी भी बात को बतंगड़ बनाने से बचना चाहिए। एक दूसरे से प्यार भरी बातें करें और कुछ समय बिताएं। इससे आपके बीच की इरिटेशन भी दूर होगी और रिश्ता भी बच जाएगा। हालांकि मंगल जी के महीने के उत्तरार्ध में नवम भाव में जाने के बाद स्थितियां काफ़ी हद तक संभल सकती हैं और तब आप अपने रिश्तों को सुचारू रूप से चला पाने में कामयाब भी रहेंगे। यदि आप विवाहित हैं तो सप्तम भाव में स्वराशि के बृहस्पति महाराज दाम्पत्य जीवन के लिए अनुकूलता प्रदान करेंगे, लेकिन बृहस्पति की वक्री अवस्था होने के कारण और अष्टम भाव में राहु की उपस्थिति तथा सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि होने के कारण न चाहते हुए भी बीच बीच में आप और आपके जीवन साथी के बीच में कुछ तनाव बढ़ सकता है। इसको दूर करने के लिए आप उन्हें साथ में कहीं घुमाने लेकर जाएं और उनसे अपनी बात रखें तो वह आपकी बात को समझ पाएंगी। जीवन साथी के माध्यम से इस समय के दौरान आपको लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं। पंचम भाव में शनि की उपस्थिति और उसके ऊपर मंगल की दृष्टि होने के कारण संतान के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन वो भी धीरे धीरे समाप्त ही हो जाएंगी और धीरे धीरे अंत में महीना आपके लिए काफ़ी सुखमय भी बीतेगा। पारिवारिक जीवन, यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो महीने की शुरुआत में शुक्र और सूर्य और केतु की उपस्थिति आपके दूसरे भाव में होगी, जिससे परिवार में काफ़ी लोगों का आवागमन होगा। अतिथि आएंगे जाएंगे और घर में हलचल पहल रहेगी। इससे घर का माहौल भी सकारात्मक रहेगा, लेकिन केतु और सूर्य के प्रभाव से आपकी वाणी में भी थोड़ी कर्कशता बढ़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप घर में उतार चढ़ाव की स्थिति और आपसे खफा भी हो सकते हैं। आपको उनकी नाराज़गी को झेलने की बजाय उन्हें समझाने का प्रयास करना चाहिए और सभी से अच्छे से पेश आना चाहिए, ताकि परिवार में आपकी भी मान सम्मान बढ़ सके। व्यर्थ में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में उल्टा सीधा बोलने से बचें, इससे आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। महीने के उत्तरार्ध में शुक्र और सूर्य तीनों ही आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे और केतु महाराज अकेले आपके दूसरे भाव में होंगे, तभी स्थितियों में थोड़ा सा सुधार भी होगा। चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि महीने के पूर्वार्ध में पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ा सकती है और आपके पिताजी को भी स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती हैं, इसलिए उनकी सेहत का भी ध्यान अवश्य रखना चाहिए।
महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल महाराज नवम भाव में जाकर चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो उस दौरान पारिवारिक समस्या में थोड़ी कमी आएगी। भाई बहनों का सहयोग पूर्ण रूप से आपको मिलेगा और वह आपके काम में भी मददगार साबित होंगे। उनसे अच्छे संबंध बनाए रखने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। बुधवार के दिन श्री विष्णु जी के मंदिर जाएं और उन्हें पीला चंदन अर्पित करें। किसी गौशाला में जाकर दान करें अथवा गौ माता को प्रत्येक बुधवार को साबुत मूंग खिलाएं। शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालें और एक गोले में कसार भर कर जमीन में दबा दें। ऐसा करते हैं तो आपका सारा कष्ट उस जमीन में चला जाएगा और इस प्रकार से आपके जीवन में आने वाले कष्ट दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे।